हाँ जी बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी थ्योरी को जो है एक बार रिकॉल कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है चेंज इन पीएसआर। तो बेटा जल्दी बताएं, चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या होता है। चेंज इन पीएसआर का मतलब होता है कि पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग रेशो चेंज हो रहा है। चेंज इन पीएसआर, पार्टनर्स थे ए बी सी, अभी तक उनकी रेशो थी 2:2:1, लेकिन पार्टनर्स ने कहा नहीं, अब हम इसकी रेशो करना चाहते हैं 1:1:1। तो फ्यूचर के अंदर रेशो चलेगी 1:1:1। ठीक है जी। तो सर सिर्फ रेशो चेंज हो रही है, कोई एडमिशन नहीं हो रहा, कोई बाहर से बंदा आ नहीं रहा, कोई रिटायरमेंट नहीं हो रहा, कोई डेथ नहीं हो रहा, कोई डिसोल्यूशन नहीं हो रहा। सिर्फ पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है। ठीक है जी। चलो जी, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये सेक्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर सेकंड है पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिफाइन। जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है बेटा, उसमें सारी बातें लिखी होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन में कितनी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिफाइंस द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में कैसा रिलेशन है, किसको कितनी इंटरेस्ट मिलेगा, किसको कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगी, रेशो क्या होगी, ये सारी बातें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी होती हैं। एंड whenever there is a change in the terms of agreement, अगर इस टर्म्स के अंदर कोई चेंज होगा, वो हमने पढ़ रखा है, इट रिजल्ट्स इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इसको हम कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पुनर्जन्म हो गया। ठीक है जी। तो सर जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म होती है, इसका मतलब चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या फिर बोलो डीड, इसके अंदर चेंज हुआ है, बस बेटा चेंज हुआ है। और इस चेंज को हम एक और नाम से जानते हैं, इस कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को एक और नाम से जानते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ ओनली मैंने वर्ड लिखा है पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी, ये उससे अलग है। ठीक है ना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलो या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलो, एक ही मतलब है। इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट है वो चेंज हो रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा। पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट है वो चेंज हो रहा है। जो पार्टनरशिप डीड उन्होंने पहले बनाई थी वो अब चेंज हो रही है, किसी भी रीजन की वजह से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज कर दिया, सैलरी चेंज कर दी, कमीशन चेंज कर दी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है पार्टनर्स का जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है वो चेंज हो रहा है, लेकिन फर्म जो है कंटिन्यू करती रहेगी एज इट इज तीनों पार्टनर्स के साथ। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर मैं ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करूं तो। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर क्या होता है, एग्जिस्टिंग रिलेशन चेंज होते हैं, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्टिंग रिलेशन, डिसोल्यूशन हो जाता है पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग रिलेशन, नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब आपको पता है, जहां पर पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग रिलेशन भी खत्म हो जाता है और दुकान भी बंद हो जाती है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सिर्फ वर्ड यहीं तक रुक गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई है, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर कुछ चेंज हुआ है, काम चलता रहेगा, बस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर चेंज हुआ है। ठीक बात है भाई। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्टिंग रिलेशन, नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के मतलब अंदर क्या होता है, एग्जिस्टिंग रिलेशन भी खत्म, दुकान भी बंद। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, उनका एग्जिस्टिंग रिलेशन सिर्फ चेंज होता है, जिसको हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है बेटा। चलो, कह रहा है स्टेटिंग डिफरेंटली, any change in the existing agreement of partnership is reconstitution of the firm। और reconstitution of the firm को हम बोलते हैं dissolution of partnership, कि उनके बीच का एग्जिस्टिंग रिलेशन खत्म हो चुका है। ठीक है जी, और नई पार्टनरशिप डीड बन गई है, नया रिलेशन बन चुका है। As a result, existing agreement comes to an end and new agreement comes into existing, but the firm continue, firm चलती रहेगी। एग्जिस्टिंग रिलेशन खत्म हो जाएगा, फर्म चलती रहेगी। ठीक है जी। तो दो वर्ड पे ध्यान दें, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या कभी कभार वो इसके लिए वर्ड यूज करता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यहां पर आपका एग्जिस्टिंग जो रिलेशन है, एग्जिस्टिंग जो रिलेशन है वो ओवर हो जाएगा, प्लस फर्म कंटिन्यू।
वो कंटिन्यू अपना नॉर्मली काम करती रहेगी। लेकिन यहां पर एग्जिस्टिंग रिलेशन भी खत्म और प्लस फर्म क्लोज, दुकान क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है जी, ये चीज आपको पता है, एक बार बस हमने देख ली। चलो जी, कह रहा है अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन इवेंट ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कब कब चेंज हो सकता है सर? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो सकता है। पहले रेशियो थी 2:2:1, अब है रेशियो 1:1:1। एडमिशन के टाइम पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो सकता है, पहले 2 पार्टनर थे अब 3 पार्टनर है, चेंज करना पड़ेगा। रिटायरमेंट के टाइम पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, पहले 3 पार्टनर थे, अब एक पार्टनर रिटायर हो गया, तो पहले एग्रीमेंट जो है 3 पार्टनर के अकॉर्डिंग बना होगा, अब 2 पार्टनर के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर भी सेम है, पहले 3 पार्टनर थे, अब 2 पार्टनर रह गए, एक की डेथ हो गई, दोबारा से बनाना पड़ेगा। और एक हमने कहा था अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दो लोगों की दुकान अलग अलग थी, 2 लोगों की दुकान अलग अलग उन्होंने बना रखी थी, ये राम और ये श्याम। इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया भैया अपनी दोनों एग्जिस्टिंग दुकानें बंद करते हैं और मिल करके खोल लेते हैं अपनी एक नई दुकान। मिल करके खोल लेते हैं अपनी एक नई दुकान, इसको हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। दोनों पार्टनरशिप फर्म आपस में मिलती हैं और मिल करके बना लेती हैं एक नई पार्टनरशिप फर्म। ना ए रहती है ना बी रहती है, मिल करके बना लेते हैं नई फर्म। तो नए तरीके से आपको एग्रीमेंट बनाना ही बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 5, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म ऑलवेज लीड टू, बेटा जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है दिमाग में रखो, चेंज इन पीएसआर होता है तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है? हाँ जी होता है। एडमिशन होता है तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है? हाँ जी होता है। रिटायरमेंट होता है तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है? हाँ जी होता है। डेथ होता है क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है? हाँ जी होता है। अमलगमेशन होता है क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है? हाँ जी, पहले इन दोनों का अलग था अब अलग हो जाएगा। तो ध्यान रखना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म ऑलवेज लीड टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो पार्टनरशिप की रेशियो चेंज होगी ही होगी, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग दी पार्टनर्स। बीच में जो पार्टनर्स का रिलेशन है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से इकोनॉमिक रिलेशन, पैसों का रिलेशन, पहले किसी को ज्यादा मिलता था अब कम मिलेगा, किसी को पहले कम मिलता था अब ज्यादा पैसा मिलेगा, तो इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक, पैसों का रिलेशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। और साथ ही साथ पता है क्या होता है, ये वाला 9th पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का जो रिजल्ट निकलता है वो पहला क्या निकलता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। दूसरा क्या निकलता है? इकोनॉमिक रिलेशन अमंग पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म रिजल्ट इन चेंज इन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, तो ये तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया कि पार्टनर्स की कैपिटल चेंज होती है, एंड इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी। और रिकॉन्स्टिट्यूशन जब होता है तो असेट और लाइबिलिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। शायद मैंने इसको थोड़ा सा अलग पढ़ा, मैं इसको दोबारा से पढ़ रहा हूँ। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, आपने ऊपर चीज देख ली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, एग्जिस्टिंग रिलेशन चेंज होगा। चेंज इन दी कैपिटल ऑफ पार्टनर, ऑब्वियस सी बात है उनकी कैपिटल भी अब चेंज हो जाएगी, क्योंकि रीवैल्यूएशन बनेगा, रीवैल्यूएशन बनेगा तो उसका प्रॉफिट और लॉस जो है वो बटेगा, ये सारी चीज, जर्नल रिजर्व बढ़ जाएंगे, तो उनकी कैपिटल भी अब चेंज हो जाएगी। जो कैपिटल पहले थी अब वो कैपिटल नहीं रहेगी। हो सकता है ये पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट कर लें तो कैपिटल इनकी चेंज हो जाएगी। एंड दी वैल्यू ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी, और असेट और लाइबिलिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट भी तो हमें बनाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से क्या क्या चेंज आता है सर? पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है, इकोनॉमिक रिलेशन बदल जाते हैं, पैसे के रिलेशन, थर्ड इनकी कैपिटल चेंज हो जाती है, फोर्थ असेट और लाइबिलिटी नई वैल्यूज पर शो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, चलो पॉइंट नंबर 6, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हमने पहले पढ़ लिया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म को हम बोल सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड नॉट द फर्म। फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही है बेटा, ध्यान रखना, सिर्फ पार्टनरशिप खत्म हो रही है, पार्टनरशिप का एग्जिस्टिंग रिलेशन खत्म हो रहा है, फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है जी, बिकॉज द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स एंड द न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्टिव, और न्यू पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो है इफेक्टिव हो रहा है। ठीक है जी। चलो जी, पॉइंट नंबर 7 कह रहा है अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स मींस वन पार्टनर एक्वायर शेयर ऑफ अदर पार्टनर। ऑब्वियस सी बात है बेटा, रेशियो है 2:2:1, अब हो गई 1:1:1। एक पार्टनर किसी से लेगा, दूसरा पार्टनर किसी को कुछ देगा, सिंपल सी बात है। पहले भी 3 थे अब भी 3 है, एक प्लेट चाउमीन थी, पहले भी 3 जने खा रहे हैं अब भी 3 जने खा रहे हैं, उसी एक प्लेट में से किसी को अब ज्यादा मिलेगा किसी को कम मिलेगा, सिंपल सी बात है वो एक प्लेट ही।
इन द बिजनेस ऑफ फ्रॉम अदर पार्टनर, एक पार्टनर किसी से लेगा, एक पार्टनर किसी को कुछ देगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ वन पार्टनर डिक्रीजेस व्हाइल अदर पार्टनर इंक्रीज, ऑब्वियस सी बात है, एक पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ेगी तो दूसरे की कम होगी। देयरफॉर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गेन बाय वन पार्टनर इज इक्वल टू द एग्रीगेट ऑफ सेक्रीफाइस बाय द अदर पार्टनर। बेटा 10 चीजें हमने बांटनी थी, पहले ये 10 चीजें बटती थी 2:2:1 की रेशो में, अब यही 10 चीजें हमने बांटना शुरू कर दी 2:1:2 की रेशो में। तो बताओ चीजें तो 10 ही है ना, अब किसी पार्टनर को कुछ ज्यादा मिलेगा कुछ कम मिलेगा, लेकिन एग्रीगेट एक ही रहेगा। एग्रीगेट गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, जितना एक जना सेक्रीफाइस करेगा उतना ही दूसरा जना क्या करेगा, गेन करेगा। एग्रीगेट सेम रहेगा। सेक्रीफाइसिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू गेनिंग, सही बात है, जितना कोई सेक्रीफाइस करेगा उतना ही दूसरा गेन करेगा। द पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, बताओ बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम क्यों निकालते हैं, ताकि हम कैलकुलेट कर सके भैया जिन पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है उन पार्टनर्स को गेनिंग पार्टनर कितना पैसा देगा, ठीक है। और गेनिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं गुडविल के अंदर वो घर से कितना पैसा ला करके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देंगे, ठीक है जी। द पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, किसका, गुडविल का, दैट द गेनिंग पार्टनर शुड पे द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इसीलिए निकाली जाती है, हालांकि वो एडमिशन में निकाली जाती है, गेनिंग रेशियो आपकी रिटायरमेंट डेथ में निकाली जाती है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है ये पता चल जाए किस पार्टनर को कितना सेक्रीफाइस हो रहा है तो उतना ही पैसा घर से गेनिंग पार्टनर ला करके उनको देगा। और गेनिंग रेशियो का क्या मतलब है, गेनिंग रेशियो का मतलब है रिटायरमेंट और डेथ के अंदर पार्टनर्स को गेन हो रहा होता है क्योंकि एक पार्टनर छोड़ के जा रहा होता है। गेनिंग रेशियो का मतलब ये है पार्टनर्स को पता चले भैया हमें इतना गेन हो रहा है और ये हमारा हिस्सा नहीं है, ये पैसा हमने किसको देना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देना है, ठीक है जी। तो ये हमारी थ्योरी थी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। अगर किसी पॉइंट में आपको कोई इशू है तो मुझे जल्दी से बताएं। थैंक यू।